वाणी अनुशीलन राधा वल्लभीय संप्रदाय में सबसे उच्च स्थान रखे या कोई कारण है। कारण ये है कि हमारे यहाँ वाणी में बताया गया है कि जहाँ वाणी है वहीं श्यामा श्याम है। वाणी श्यामा श्याम के बिना नाए। श्याम श्याम कहते रहो और गाते रहो, वो तो एक आपको नाम अनुसरण को बतायो, पर यहाँ पे वह दिग्दर्शन, वह कौतुक, वह आनंद, वो कोलाहल सखियन को सब सुनाई देवे। और यहाँ पे सुनने को क्रम भी अलग है, जो पदावली में कही गई है, सुनो नेत्रन से जावे और देखो कानन से जावे। अब आपको ये बड़ा आश्चर्य को विषय लगेगा, ऐसो कैसे हो सके। तो वाणी को जब आप पाठ करने के लिए बैठोगे, उच्चारण करोगे या कोई और उच्चारण कर रहे हो और वह पद गा रहे हो, जैसे चतुरासी जी को पहलो ही पद ले लो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। तो यहाँ में ये जो शब्दावली है, ये हिज्जी महाराज ने प्रिया जी के मुखारबिंद से, जैसे सखियन ने पूछो कि भाई आपको प्रेम कैसो है, तो उन्होंने बताई है कि जो भी प्यारे कर रहे हैं वह मुझे भाता है। और प्यारे क्या करते हैं? जो जो मुझे भाता है। तो ये जब बात कान में गई, ये प्रेम की बात जब कान में पहुंची, तो ये प्रेम में जब बात पहुंचती है तो ये रूप लेके आती है, और रूप लेके ये मन में दिग्दर्शित होने लगती है। और मन में दिग्दर्शित होने को मतलब है कि हृदय में, संचार में वह स्वरूप आने लगे। तो या प्रकार से कान से तो देखनो प्रारंभ हो जावे। और रही बात नेत्रन की, तो संसार के लिए यह नेत्र जो है, तो संसार को देख नहीं रहे हैं, केवल सुन रहे हैं। क्योंकि वहां पे यह जब स्थिति आएगी तो वह स्थिति में केवल साक्षी रह जाएंगे। साक्षी का अर्थ यह है कि भाई वह साक्ष्य के लिए केवल देख रहे हैं, वहां में अपनों कुछ भी इन्वॉल्वमेंट या अपनों कोई भी प्रतिभाग नहीं ले रहे हैं। ये आप समझिए सहज में। और यह रूप वाणी के अंदर जब आवे तो वह वाणी की सेवा भी करनी पड़े। तो राधा वल्लभी संप्रदाय में वाणी को भी वस्त्र धारण कराए जाए। जो आप कवर कहो, बाकी जगह पे बड़े सलील के कपड़ा से वह श्रृंगार दियो जावे सुंदरता को, और वाणी दोनों हाथ में लेके ही पड़ी जावे। या फिर अगर आपको एक हाथ कोई काम में व्यस्त है तो आप ऐसे नीचे में लगा सको, पर सहारो दोनों को होना चाहिए। वाणी के ऊपर तिलक भी विराजमान कियो जावे। ऐसे तो वहां को रख रखाव वो पूजा पद्धति हो गए। हमारे यहाँ की वाणियन को आप देखोगे प्राचीन समय से जो ग्रंथावली रखी जा रही है, और साथ ही साथ में यहाँ पे वाणी को एक अद्भुत प्रभाव आपको बताएं, जो चाचा वृंदावन दास जी के समय से है। वाणी, अब तो पद में ना कह के हम आपको सरल शब्दन में कह में कि वाणी जो है एक तरह से वहां से निकुंज से भेजी हुई पालकी है, रसकन के लिए भेजी गई है। अब जो नीरस है उनके लिए नहीं, जो रस रखे वो वहां में जा सके। नीरस को रस आएगा शब्दन में, वो वाक्यन में, वह वाह करके रह जाएगा। और जो वाह करते रह गए, चढ़े तो पहुंचे एन, ऐसो पद है। तो वो अपने एन ठिकाने पे जो पहुंचने वाले हैं, जो वाकु समझ के अपने हृदय में जो उतारे, ऐसो वाणी को प्रभाव चाचा वृंदावन दास ने बताया। और बहुत से अपने यहाँ के महापुरुष वह चीज को कह चुके हैं कि जैसे दूर को देखना होवे तो देखने के लिए दूरबीन आंखन पे लगानी पड़े।
तब वो दूरदृष्टि को आपको भी दिखने लगेगा। तो यहाँ पे जो वाणी है, या के अंदर सब कुछ विद्यमान है, या के अंदर वह आनंद और कोलाहल आपको सुनाई देने लगेगा। और वह रूप के साथ में जब मन में उतरेगा, जो हमने कही, ये हमने क्या कही, ये तो वाणी में साक्षात लिखो हुए हो, पद थोड़ा सा बड़ो हो जाएगा, या के लिए हम नहीं लेके आ रहे हैं, यहाँ पे प्रमाणित बात है। और वह जब हलचल होने लगेगी कोलाहल की, तो वाणी के नेत्र जो बनेंगे वो आपके कर्ण ही बनेंगे, और वह नेत्रन से वह जो रूप को पान होगा। और ये रूप को पान काम के लिए नहीं है कि आप समझे कि ये काम की भावना, यहां श्रृंगार प्रधानता है, काम को अनुसरण नहीं है, प्रेरक नहीं है काम। यहाँ पे काम जो है वह प्रेम के रूप में फलीभूत होवे और वह अनुसरण करे है। अनुसरण क्या बात को करे, जैसे कि लाल जी बड़ी कामनाएं लेके और ठाकुर जी को आप देखोगे प्रिया जी की तरफ देख रहे हैं, जैसे अपने यहाँ युगल ध्यान में है, प्रिया बदन मनो चंद्र मनो, मतलब चंद्रमा के आकार में प्रिया को बदन है, प्रीतम ने चकोर, और जो प्रीतम के जो नेत्र है वो चकोर की भांति उसे देख रहे हैं। इस तरह से उस रूप सुधा रस माधुरी पान करत निसभोर, वो निसभोर दिन और रात्रि उसको पान कर रहे हैं। तो ये काम को भी बहुत पीछे छोड़ देवे, काम यहाँ प्रेरक ना हो सके। और जो वाणी के मुख्य अंग में आएगा, ये बहुत गहराई की बात हम यहाँ पे कह रहे हैं आपके साथ में, चाहे साक्षी मानियो आप, कि यहाँ पे वह प्रेरक ना हो सके कभी भी, यहाँ अनुसरण करे और श्रृंगार में लोग खोते चले जावे। वो प्रिया जी को जो भूषण, जैसे कि एक पद है कि बेसर के लिए प्रिया प्रीतम में होड़ मची है, और ऐसो ये न्याय जब ललता जी के आगे जा रहा है, तो ये सचित्र होके वाणियन के माध्यम से वह लीला प्रकट होने लगे। और ललता जी भी अब कौन को वो करे, क्योंकि उनके लिए तो युगल छवि दोनों ही वही है। ऐसा तो है ना है कि वो भेदभाव कर जाए, पर वो भेदभाव में पक्षधर हो जावे और प्रिया जी के पक्ष में कह रहे हैं कि दोनों की बेसर तो बड़ी है, वो सुंदर है, पर या में झुकन झुकी राधिका झुकी, मतलब प्रिया जी की जो झुकी हुई है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा सुहावनी लग रही है। तो ये सब वाणियन में जो हमारे पास में अगर हित महाप्रभु की वाणी नहीं होती तो वहां से ये आगे क्रम नहीं बढ़ता। और ध्रुवदास जी महाराज ने तो यहाँ पे बहुत ही प्रभाव देते हुए कहो है कि वाणी को जो स्वरूप है वह उन्होंने श्रृंगार के भाव में बड़े रसमय तरीके से रखो है। जो 42 लीलाएं हैं उनमें से मुख्यतः हम कहेंगे रस मुक्तावली लीला को आप जरूर पढ़ो, वहां में सखियन के स्वरूप भी बड़े सुंदरता से बताए गए हैं। और सेवक जी महाराज तो अपने अंतिम बा में भी वही यही कह गए हैं कि सेवक शरण, मतलब अन्य कहीं उनको विश्राम नहीं है। उनको ये कहना है, विश्राम कहाँ पे बताया है कि जहां हरिवंश जी की वाणी है, के हरिवंश सुनाम, जहां तो हरिवंश जी का नाम हो रहा हो उच्चारण, या हरिवंश जी की जहां वाणी हो, वही केवल सुनते थे सेवक जी, और सेवक जी की वहीं तक की वही भावना रही है उस चीज की। तो इस भावना को लेके जो बात कही गई है वह बात क्या है, बात यह है आवे कि वाणी को यहाँ पे सभी रसकर ने जो प्रभाव बताया है वह एक तरह से श्यामा श्याम को प्रकट रूप ही बताया है। तो हम यहीं पे आज विराम लेंगे और आप लोगों से कहेंगे कि वाणी को अपनी पद्धति में जरूर लेके आए और वाणी को अनुशीलन जरूर करें। जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।